बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है, वहीं दूसरे ओर अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी पारा बढ़ा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है। जेपी नड्डा ने बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को जल्द लागू करने की बात कहकर राज्य में राजनीतिक भूचाल ला दिया। उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इस पर पलटवार किया। टीएमसी सांसद और लोकसभा में पार्टी की आवाज मुखरता से रखने वाली महुआ मोइत्रा ने ट्वीट पर जेपी नड्डा को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। भाजपा सुन लें, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। गौरतलब है कि संसद में जब इस विधेयक पर चर्चा की गई तब टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने मुखरता से अपनी बात रखी थी। मोइत्रा की गिनती मौजूदा संसद में सबसे आक्रामक वक्ताओं के तौर पर होती है। वहीं भाजपा को इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की उम्मीद है। इसके लिए पार्टी ने अभी से यहां चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बैठक के दौरान ममता सरकार पर निशाना साधा। नड्डा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी टीएमसी के राजनीतिक हितों के लिए राज्य में फूट डालो और राज करो की राजनीति कर रही हैं। बहुत सी चीजें यहां के वर्तमान सरकार के कारण खटाई में पड़ी हुई हैं, उनके कारण दबाया गया है। उन्होंने यहां भी सभी समाज को, देखो मेरे पास जानकारियां हैं, सभी समाज को तोड़ने का उन्होंने काम पकड़ा है। बता दें कि पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार ने सीएए कानून को संसद में पास किया था, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। लेकिन बीते साल दिसंबर से देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से यह प्रदर्शन बंद कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने के लिए आतुर है और किसी भी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए ध्रुवीकरण की सियासत को धार देने में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि ममता बीजेपी की इस चाल का जवाब किस तरह देती हैं।